ऑपरेशन सिंदूर की। भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों और उनके आकाओं को ऐसी तैसी कर दिया है। ये तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं आपको। जब पूरा देश सो रहा था तब भारतीय सेना और वायुसेना पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसा रही थी। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारत के इस एक्शन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, जिसका असर हम देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इस ऑपरेशन में कम से कम आंकड़ा 70 पहुंचा है। 70 आतंकी मारे गए, बढ़ भी सकता है क्योंकि ऑपरेशन बड़े पैमाने पर हुआ है। भारत ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या मकसद था और आतंकियों की कितनी कमर तोड़ी, आज सब कुछ डिटेल में प्रहार में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि खुद भारत ने दुनिया को जवाब दिया है। भारत की तीनों सेनाओं की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें दुनिया को स्ट्राइक के सबूत मिल गए हैं। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत मॉक ड्रिल करने वाला, लेकिन आज भारत ने मॉक ड्रिल नहीं बल्कि एक्चुअल ड्रिल कर दिया, वो भी पाकिस्तान के अंदर। और इस बार ऐसा ठोका कि पाकिस्तान की पुश्ते याद रखेंगे, क्योंकि इस बार कार्रवाई की हैट्रिक मारते हुए हमने पाकिस्तान के दिल, या ये कहें कि आतंकियों के दिल पर प्रहार किया है। आतंकिस्तान के पंजाब में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर यह भी बता दिया है भारत ने कि हम सिर्फ पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान का पूरा हिसाब करने की ताकत रखते हैं। एस्केलेशन लेवल अगर बढ़ा तो अंजाम क्या होगा यह पाकिस्तान समझ गया है, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने इस बार कायदे से, अच्छे से, एकदम सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ समझा दिया। बात इसी की करें। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। 15 दिनों से हर नागरिक का खून उबाल मार रहा था, मांग कर रहा था उस प्रतिशोध की, उस आक्रमण की, जिसके बाद जो पाकिस्तान में आतंकी आकर बैठे, वो जब भारत की तरफ देखे ना तो उनकी नजरें झुकी हुई, हमारी तरफ नजरें उठाकर देखने लायक ना रहे। और अब वो प्रतिशोध पूरा हुआ है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अभी तो महज ये शुरुआत है, अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन इसी इतनी छोटी सी पिक्चर में, या ये कहे कि ट्रेलर में, भारत ने ऐसा सबक सिखाया है कि आतंकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। और ये सबक ऐसा कि दुनिया भी देख रही है कि भारत से पंगा लेने के बाद कैसे ऐसी की तैसी पाकिस्तान की है। भारत ने खुलकर बता दिया है, खुलकर मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि भारत पर अगर नजरें तरेरी गई तो आंखें निकालने की ताकत भारत रखता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सफलता से पूरा कर लिया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आती है, सिंदूर जिससे महिला का सुहाग जुड़ा होता है, उसकी पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। क्योंकि हमारे धर्म में तो हमको यही सिखाया जाता है, धर्म पूछकर मारा था ना, तो जवाब भी वैसा ही दिया। जानकारी आपको दे रहे हैं, आतंकियों ने धर्म पूछकर अटैक किया था। आतंकियों ने कई माओं के बेटे छीन लिए थे, कई बच्चों के सर से पिता का साया छीना था, कई पत्नियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था। भारतीय सेना ने सिंदूर का बदला लिया। सेना ने धर्म नहीं, आतंकी ठिकाने देखकर मारा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं कि आप अगर धर्म पूछकर हमको मारेंगे तो हमारे लिए सिंदूर की क्या वक़्त है, क्या उसकी वैल्यू है, हमारे लिए कितने मायने रखता है, उसके तहत हम इंसाफ भी पूरा करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है ऑपरेशन के जरिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं, पाकिस्तान पर भारतीय रक्षा मंत्री का बयान आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रात को भारतीय सेना ने सटीक कार्रवाई की। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर सेना ने सटीक कार्रवाई की है। सेना ने मानवीय पहलुओं का ध्यान रखा है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा, किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं हुआ है। सेना के शौर्य का नमन करता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने बजरंग बली के आदर्शों का पालन किया है, क्योंकि मंगलवार का वो दिन था जब ये अटैक किया गया देर रात और पाकिस्तान हतप्रभ रह गया। सुनिए रक्षा मंत्री ने क्या कहा। जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है।
जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। सुना उन्होंने बताया कैसे करारा जवाब दिया गया है, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है ये अपने आप में कई मायने रखता है। जब इसका नाम आप ऑपरेशन सिंदूर समझते हैं तो हम क्यों ऐसा कह रहे हैं आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से उन महिलाओं का वो दर्द जुड़ा हुआ है जो 15 दिन से इस इंसाफ का इंतजार कर रही थी। ये दो तस्वीरें देखिए और सुनिए कि कैसे सिंदूर की कीमत अभी आतंकी खून देकर अदा कर रहे हैं। सुनिए सर। बहुत थैंकफुल हूँ मोदी जी की उनसे जुड़े हुए इस ऑपरेशन में जितने लोग हैं उनकी, हमारे आर्म फोर्सेस की, कि उन्होंने हमारे सिंदूर का बदला ले ही लिया। जाके अपनी सरकार को बताओ, जाके मोदी को बताओ, ये वर्ड्स थे उनके। एंड आज मोदी जी ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जो शुरू किए हैं ना वो पूरा खत्म करना चाहिए। आतंकवाद जितना भी है वो पूरा खत्म होना चाहिए। और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतने बड़े स्टेप उठाए हैं। जो खोई हूँ वो तो नहीं आ पाएगा, पर और किसी के मांग का सिंदूर कभी ना बुझे, वो ही मैं चाहती हूँ। बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है। सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। तो प्रतिशोध पूरा कर लिया गया। कैसे पूरा किया गया डिटेल आपको बता देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में बदला हमारा पूरा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने निस्नाबूद हो गए। एयर स्ट्राइक में जैश के 4 ठिकाने तबाह हुए हैं। लश्कर के 3 ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। हिजबुल के 2 टेरर कैंप्स पर जबरदस्त हमला हुआ है और भारत की पाक में घुसकर ये तीसरी बार स्ट्राइक है। तीसरी बार ये ऐसा प्रहार किया है। 2019 में पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, आपको याद होगा। बालाकोट में 300 आतंकियों की मौत हुई थी। 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और सर्जिकल स्ट्राइक में 250 आतंकियों को मारा गया था और एक बार फिर हमने हैट्रिक लगाते हुए फिर से घुसकर पाकिस्तान में मारा है। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है, ये 25 मिनट, महज 25 मिनट में पूरा किया गया है। 25 मिनट का वो समय था जब समय का चक्र चल रहा था और पाकिस्तान के लोग सो रहे थे, लेकिन उस 25 मिनट के दौरान तस्वीर बदल गई पाकिस्तान। ऐसी स्ट्राइक हुई कि पुश्ते अब याद रखेंगी, जिंदगी भर याद रखेंगे। टाइमर आप देख रहे हैं, 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:30 पर ऑपरेशन खत्म करके सुरक्षित हमारे जवान वापस देश में आ गए, वापस अपनी सरजमी पर आ गए। 25 मिनट में कैसे सूरत हाल बदला है, चलिए सिलसिलेवार तरीके से जरा जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि तस्वीर अब सामने आ गई है कहां अटैक हुआ। जब हम आपको बता रहे हैं कि 9 जगह पर स्ट्राइक्स की गई तो इसका अर्थ बड़ा है, क्योंकि स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान के बाद कश्मीर में इस बार नहीं हुई है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर हुई है, पंजाब में हुई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कहां ये स्ट्राइक हुई है। ये देखिए, सवाई नाला मुजफ्फराबाद में ये स्ट्राइक हुई है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में ही सैयदना बिलाल कैंप पर हुई है। वही इसके अलावा कहां हुई है आपको बता रहे हैं, गुलपुर कैंप में, कोटली में हुई है। कोटली में भी 2 जगह पर स्ट्राइक्स हुई है। कोटली में अब्बास कैंप में भी स्ट्राइक हुई है। वही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 9 ठिकाने थे जिन्हें पूरी तरह से तबाह किया गया। बरनाला कैंप में, भिंबर में स्ट्राइक की गई है। वही सियालकोट, देखिए अब हम करीब जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल बीच वाले इलाके में, पंजाब में जा रहे हैं। सियालकोट में ममूना जोया कैंप में हुई है, सियालकोट में ही सर्जल कैंप में हुई है। वहीं मरकज तैयबा कैंप मुरीद के, ये आतंकियों का प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है, यहां पर हुई है। और बहावलपुर मस्जिद सुभान अल्लाह, यहां पर अटैक किया गया। और ये आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे ना तो ये वो पंजाब है, यहां से लाहौर 30 किलोमीटर है, बगल में इनका कराची है, इस्लामाबाद है। तो ये पाकिस्तान समझ जाए कि जब हम यहां तक पहुंच सकते हैं ना तो पूरा सफाया भी कर सकते हैं। और यही उनके लिए चिंता का विषय हो गया है, यही उनके लिए समस्या का विषय हो गया है। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं कि जो 9 ठिकाने हैं जहां पर यह अटैक हुआ है वहां क्या क्या तस्वीर कैसे पलटी है। बहावलपुर की बात करें तो यहां पर मस्जिद सुभान अल्लाह में जैश का हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, इसलिए यहां पर हमने अटैक किया। मुरीद के क्यों हमने टारगेट किया, क्योंकि यहां पर कसाब और हेडली जैसे जो आतंकी वो ट्रेंड हुए थे मरकज तैयबा कैंप में, इसलिए इस कैंप को टारगेट किया। तीसरा जो मुजफ्फराबाद में था, सवाई नाला, यहां पर लश्कर ट्रेनिंग कैंप चलता है, ये आतंकियों को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं और फिर आगे भेज देते हैं। मुजफ्फराबाद में ही सैयदना बिलाल कैंप इसलिए हमने किया क्योंकि ये जंगल में सर्वाइवल ट्रेनिंग देते हैं। जब पीओके से ये आतंकी हमारे तरफ आते हैं तो ये घने जंगलों में सर्वाइवल ट्रेनिंग यहां से ही लेते थे। वहीं गुलपुर कैंप की बात करें तो ये भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप था जिसे हमने ध्वस्त किया, हमने स्ट्रेटेजिक तरीके से अटैक किया, ऐसे नहीं किए। बरनाला कैंप की बात कर लेते हैं, भिंबर में जो है यहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा पाकिस्तानी सेना हथियारों की ट्रेनिंग देती है, इस कैंप को भी हमने खत्म कर दिया। वहीं अब्बास कैंप की बात करें तो फिदाइंग ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती थी कोटली में, और इसको भी हमने ध्वस्त कर दिया, आतंकी जो अंदर थे सब खत्म हो गए। वहीं
सरजलपुर कैंप की बात करें तो यहाँ भी सियालकोट में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, इसे भी हमने पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। हमने दरअसल जड़ पर काम किया, जहां से आतंक ओरिजिनेट होता है वहां से काम किया। सियालकोट में ही महमूना जोया कैंप है। पठानकोट हमले की प्लानिंग यहाँ भी यहीं से की गई थी। बताया जाता है कि आतंकी यहीं पर थे। तो आप समझिए कि सिर्फ हमने पहलगाम का बदला नहीं लिया, बल्कि हमने जो तमाम अब तक अटैक्स हुए उनमें जितने भी लिंक्स आए हैं उनका हमने बदला ले लिया। आप समझिए ये पूरी तरह से हमने बता दिया है कि हम कहीं भी थकने रुकने वाले नहीं हैं, और अगर आप हमारी तरफ आंखें तरेंगे तो हम आपकी आंखें निकालने की ताकत रखते हैं। और अब ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि नाम दिया है, क्योंकि महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था, तो महिला ऑफिसर्स नहीं है। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सेना की, उसमें जिम्मा संभाला, कमान संभाली और खुलकर जवाब दिया जो पाकिस्तान तक जा रहा है। सुनिए कैसे बता रही है वो कि पूरी जो कार्रवाई हुई है, पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. जिन ठिकानों को ध्वस्त किया गया उनकी पूरी कहानी भी अब जान लीजिए, क्योंकि अभी तक तो हमने आपको ट्रेलर दिखाया। अब जरा पूरी डिटेलिंग के साथ आपको पूरी कहानी समझाते हैं कि इन्हीं पर कार्रवाई क्यों की गई है। देखिए सवाई नाला की बात करें तो ये एलओसी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर लश्कर ए तैयबा का आतंकी ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ 200 से 250 आतंकी रखने की क्षमता यहाँ पर थी। वहीं दूसरा जो ठिकाना था सैयदना बिलाल कैंप, ये मुजफ्फराबाद जैश का आतंकी कैंप रहा है। यहाँ पर हथियार विस्फोटक का ट्रेनिंग सेंटर था, जंगल सर्वाइवल का ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ पर 50 से 100 आतंकियों की क्षमता थी, उन पर हमने अटैक किया। अगला गुलपुर कैंप था कोटली का, जो एलओसी से उसका दूरी की बात करें तो 30 किलोमीटर की दूरी है, और ये भी लश्कर ए तैयबा का बेस कैंप माना जाता है। रजौरी पुंछ में घुसपैठ के लिए यहीं से ये आतंकी भेजते थे, ये सक्रिय रहता था, इसको भी ध्वस्त किया। बरनाला कैंप बिंबर में एलओसी से दूरी आपको बताएं तो 9 किलोमीटर की दूरी थी। यहाँ हथियार, हैंडलिंग, आईडी, ये ट्रेनिंग सेंटर था जो चला रहे थे। जंगल सर्वाइवल की भी ये ट्रेनिंग दिया करते थे यहाँ पर। अब्बास कैंप जो कोटली में था, एलओसी से दूरी 13 किलोमीटर थी, और लश्कर ए तैयबा का फिदाइन कैंप ये था। ये कैंप जो थे यहाँ से अलग अलग घटनाओं को पहले अंजाम दिया जा चुका है, और यही वजह है कि ये हमारे रडार पर पहले से थी, हमारे पास फेहरिस्त पहले से तैयार थी। सर्जल कैंप में सियालकोट में इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी 6 किलोमीटर है। हथियार, गोला बारूद का सप्लाई सेंटर इसे बताया गया। महमूना जोया कैंप की अगर हम बात कर लें तो ये सियालकोट में है, और इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी इसकी 12 से 18 किलोमीटर है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कैंप, काफी बड़ा कैंप है, और कठुआ में आतंक फैलाने का ये केंद्र माना जाता है। मरकज ए तैयबा की बात करें, इस कैंप की अगर हम बात करें तो ये मुरीद के इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी इसकी 18 से 25 किलोमीटर माफ की जगह है, और मुरीद के को माना जाता है कि प्रशिक्षण केंद्र, यहीं से आतंकी ये भेजते हैं, बनाते हैं। लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय भी है, और कैंप से लादेन का पूरा 1 करोड़ का फंडिंग का यहाँ से जनरेशन हुआ था, ये भी जानकारी है। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर की अब बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी 100 किलोमीटर के लगभग है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। रिक्रूटमेंट करना, ब्रेन वॉश करना, इन्हें ट्रेन करके भर्ती करना, ये सारा काम इन्हीं सेंटर से किया जाता। तो ऐसे में इन सेंटर्स को ध्वस्त कर दिया जहां से ये आतंकी फैक्ट्री चलाते थे। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं यूएनएससी के देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे दी गई, राजनयिकों को यह जानकारी दी है, और विदेश मंत्रालय बुलाए गए हैं यूएनएससी देशों के राजनयिक। यूएस, रूस, फ्रांस के राजनयिक पहुंचे हैं विदेश मंत्रालय। ब्रिटेन और चीन के राजनयिकों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। तो भारत ने जो कदम उठाया है उसको लेकर भारत मुखर होकर बता भी रहा है। यूएनएससी के जो सदस्य देश हैं उनके राजनयिकों को बकायदा इसकी जानकारी दी गई है। आपको बताएं कि जिस तरह से ऑपरेशन हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत ने अब हिसाब किताब करने का जब अगर सोच लिया तो सोच लिया, उस पर काम भी करता है और उस पर एक्ट भी करता है, भले पड़ोसी देश की तैयारी कितनी भी बड़ी हो। और हमारे साथ एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं पहलगाम से, हमारे साथ अखनूर से गुरसिमरन जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमृतसर से विवेक जुड़े हुए हैं। लेकिन गुरसिमरन आपके पास मैं आ रही हूँ, ये यूएनएससी में जानकारी दे दी गई सदस्य देशों को, जिस तरह का ऑपरेशन भारत ने किया। पाकिस्तान अब मुंह छिपाए फिर रहा है, क्योंकि टेरर कैंप्स तो हमने ध्वस्त कर दिया। उन्हें बताना तो पड़ेगा कि टेरर कैंप्स हैं हमारे देश में, जिससे इनकार करते रहे। देखिए, यूएनएससी की अगर बात की जाए तो हमेशा से पाकिस्तान जो है चीन की वीटो पावर का प्रयोग करके ही अब तक बचता आया है। कहीं ना कहीं अब भी पाकिस्तान उसकी कोशिश करेगा, लेकिन भारत ने जो है यूएनएससी के सभी सदस्य देश, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, उनके सामने स्पष्ट तरीके से जो है एक जो है पाकिस्तान की करतूतों का काला चिट्ठा जो है वो वहां पर रख दिया है कि पाकिस्तान ये करतूतें करता था। यहाँ पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने थे और इन्हें जो है भारत की तरफ से ध्वस्त किया गया है। कौन सा आतंकी ठिकाना किस आतंकी हमले में शामिल था, उसकी भी पूरी जो डिटेल्स हैं वो भारत की तरफ से यूएनएससी के मेंबर्स को दी गई हैं। इसके अलावा ड्रोन स्ट्राइक्स के वीडियो जो भारतीय सेना समय समय 1-1, 1.5 घंटे बाद जो है वो ट्वीट कर रही है, वो यूएनएससी मेंबर्स को दिखाई गई हैं कि किस तरह से प्रिसीजन स्ट्राइक्स भारत की तरफ से की गई। भारत ने जो है अंधाधुंध वहां पर टारगेटिंग नहीं की। भारत को पता था कि उसके आतंकी दुश्मन और आतंक के ठिकाने कहां पर हैं, उसी पर टारगेट किया गया। और तकरीबन ये जो 20 से 25 मिनट ये पूरा ऑपरेशन चला है, इस ऑपरेशन को भारत ने जो है कितनी सटीकता से अंजाम दिया, आप ये समझिए कि अभी तक पाकिस्तान ये नहीं कह पाया है कहीं भी कि हमारे जो है आम नागरिक मारे गए, क्योंकि उसे भी ये पता है कि ऑपरेशन इतने ज्यादा सटीक थे कि सिर्फ आतंक और आतंक के कमांडर्स और उनके सहयोगियों के बिना किसी को खरोच तक भी नहीं आई। सबसे बड़ी बात कि वहां
वहां पर पाकिस्तान के आतंकी कमांडर्स के ठिकानों के पास पाकिस्तानी सेना के जो कैंप्स थे, भारत ने उन कैंप्स तक को नहीं छुआ। अगर आप बात करें तो जब बड़े देश कभी भी स्ट्राइक करते हैं तो कोलैटरल डैमेज की बात वहां पर होती है, लेकिन भारत ने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह का कोलैटरल डैमेज ना हो, ताकि साउथ एशिया या फिर इस इलाके में जो है किसी भी तरह की वैश्विक शांति या पूरी शांति में किसी तरह का खलल पड़े। तो भारत के जो स्ट्राइक्स थे वो सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर थे, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान है उसके लिए किसी भी चीज से ज्यादा अपने आतंकी मायने रखते हैं। हमने किया कि कोलैटरल डैमेज ना हो, लेकिन एक्ट ऑफ वॉर था, जिस तरह से पहलगाम में अटैक किया गया था, और यही वजह है कि हमने जवाब सटीक तरीके से दिया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन जरा दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। बदलते पाकिस्तान की तस्वीर देख लीजिए। आतंक की फैक्ट्री ध्वस्त हो गई और आतंक के ताबूत में आखिरी कील भारत कभी भी ठोक सकता है, और ये जो ताबूत लेकर जा रहे हैं, ये सुपुर्दे खाक करने जा रहे हैं अपने आतंकी भाइयों को, जिन पर